दारुल उलूम देवबंद ये सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। तो चलिए आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं उस मुकद्दस और तारीखी मदरसे के बारे में जहाँ से इल्म दीन की रोशनी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद रसीदिया की, जो भारत की पुरानी, मशहूर और बहुत ही रूहानी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद रसीदिया का आर्किटेक्चर बहुत ही सादगी और खूबसूरती का बेहतरीन मेल है। ताजमहल के बाद ये भारत की अकेली इमारत है जिसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद की बनावट में आपको बुलंद और खुले हुए सहन, सीधी और साफ सफेद दीवारें, खूबसूरत मेहराब और मिंबर और एक पुरसुकून माहौल देखने को मिलता है जो इस्लाम की सादगी और रूहानियत को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे पहले पुराने जमाने वजू करते थे, आपको वैसे ही हौज खाना यहाँ पे मिल जाएगा। इसे हम वजू खाना कह सकते हैं। यहाँ पे अभी तक इसके बारे में कोई चेंज नहीं हुआ। मस्जिद रसीदिया का ताल्लुक देवबंद की दीनी और इल्मियाती तारीख से जुड़ा हुआ है। ये मस्जिद उन दौर में कायम हुई जब देवबंद इस्लामिक एजुकेशन का एक अहम सेंटर बन रहा था। इस मस्जिद का नाम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग उलेमा की यादों से जोड़ा जाता है, जो देवबंद मूवमेंट के अहम सुतून रहे। मस्जिद रशीदिया के करीब ही मौजूद है दारुल उलूम देवबंद, जो दुनिया के मशहूर तरीन इस्लामी मदारिस में से एक है। इस मदरसे की बुनियाद 1866 में रखी गई थी, जब हिंदुस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आजादी में इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा। ये भारत का एकमात्र ऐसा मदरसा है जहाँ हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है और देवबंद में सिचुएटेड है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। आज दारुल उलूम देवबंद से हजारों उलमा फारिग हो चुके हैं, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम मॉन्यूमेंट में नंबर 1 पे जो है ताजमहल विजिटिंग, लेकिन दूसरे नंबर पे है दारुल उलूम देवबंद। अब बात करते हैं इस कुएं की। ये कुआं दारुल उलूम देवबंद के अंदर वाक़े है। इसका ताल्लुक मदरसे के इब्तिदाई दौर 1866 के बाद से माना जाता है। पुराने जमाने में इस कुएं का पानी तलबा, असातिज़ा और मेहमान रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाते थे। देवबंद के बुजुर्गों का मानना है कि इस कुएं का पानी सादा, पाक और बरकत वाला है। कई लोग इसे दुआ, शिफा और नेक नियत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद से मौलाना कासिमी ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे अजीम उलेमा का ताल्लुक रहा। उन बुजुर्गों के दौर में भी इस कुएं का पानी इस्तेमाल होता था। इसी वजह से ये कुआं देवबंद की तारीख की एक जिंदा निशानी माना जाता है। मस्जिद रशीदिया और दारुल उलूम जैसे मकामात हमें ये सिखाते हैं कि इल्म के साथ साथ इखलास जरूरी है, इबादत के साथ अखलाक जरूरी है और दीन के साथ अमन और मोहब्बत जरूरी है।